नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे पास एक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक नोटिस आया है कि जो गार्ड गार्ड के लिए जॉब है। देखिए यहाँ लिखा पंजाब नेशनल बैंक। देखिए नीचे लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले पंजाब नेशनल बैंक तरफ से एक आया है ऑफिशियल नोटिस। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ पंजाब नेशनल बैंक, उससे नीचे लिखा हुआ अंचल अंचल कार्यालय आर ब्लॉक, चाणक्य टावर, पटना। मानव संसाधन विभाग अधीनस्थल स्वर्ग बिहार राज्य के लिए मैं सशस्त्र गार्ड की भर्ती के लिए नोटिस। देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए दोस्त, यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार सरकार की तरफ बिहार सरकार पटना अंचल की शाखाओं को भोजपुर। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि किन किन जिलों में मतलब ये गार्ड के लिए नौकरी है। तो यहाँ देखिए पहला हो गया भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास। उसके बाद हो गया बेगूसराय, मुंगेर, बिहार शरीफ, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सिवान, दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर, गया। देखिए यहाँ कटिहार, मुजफ्फरपुर, सारण, छपरा, पटना, जनाहा जनाहाबाद। देखिए ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें जॉब के लिए निकला है। इसके बाद देखिए जिला में अधिक संवर्ग में शास्त्र गार्ड की पद 73 है, यानी कि पूरे अपने जितने जिला है पूरे जिला में मिलाकर 73 पद हैं। इसके भरने का योग है उम्मीदवारों का केवल भूतपूर्व सैनिक सैनिक के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पहले इंडियन आर्मी नेवी इसमें जो रिटायर कर गए 15 साल जॉब करके, उसके लिए ये आवेदन रखा गया है। शास्त्र गार्ड के पद के लिए आवेदन करने का इच्छुक उम्मीदवारों को यह सूचित करना होगा कि इस विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रकार मानदंडों को पूरे करते हुए जो कि अनुसार हैं। उसके बाद यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता हो गया। इसमें मतलब क्या सब होना चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़ना आना चाहिए हो गया, अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, लिखने के ज्ञान के साथ साथ दसवीं या इसके सक्षमक उत्तीर्ण और 12वीं की कक्षा में अध्ययन 12वीं कक्षा से आगे अध्ययन ना किया हो। इसका कहने का मतलब ये है कि पढ़ना लिखना आना चाहिए और 10वीं और 12वीं से आगे की पढ़ाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद हो गया कि देखिए यहाँ आयु है न्यूनतम 18 साल से लेकर अधिकतम 45 साल के तक का जन्म प्रमाण पत्र सहित प्रति जमा करना होगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 18 साल से लेकर 45 साल के जितने भी होंगे कैंडिडेट, जो भूतपूर्व सैनिक है, जो मतलब रिटायर करके हैं, उनके लिए जो भी है वो 18 साल से 45 साल के बीच में वो जॉब इसमें करेंगे। इस कहने का मतलब ये हो रहा है कि उसको प्रमाणित भी करना होगा कि जो कुछ फोटो दस्तावेज में देना पड़ेगा कि जो हम इतना 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में मेरा उम्र है। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि न्यूनतम सेवा सैनिक सेना वायुसेना, यानी कहने का मतलब इसका 15 साल से जो रिटायर किया जॉब करके। देखिए डिस्चार्ज बुक के साथ, यानी कि जो हो गया मतलब रिटायर होने के बाद उसको
कुछ मिलता है जो लिखा हुआ रहता है उसमें। अब इसका मतलब पूर गया है समय रिटायर होने का, वो लिखा हुआ रहता है एक। देखिए रैंक हो गया मूल नायक का हवलदार, हवलदार के लिए हम बोलवे कि था आपको गार्ड के लिए। चरित्र, चरित्र में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हो गया योग्यता। यदि यदि मूल जेसीओं का सक्षमक रैंक और उच्चतर है, शारीरिक रूप से विकलांग है, यदि किसी भी अदालत द्वारा आरोपी उदाहरण ठकराया गया, यानी कहने का मतलब इसका कोई भी मतलब अदालत से कोई मतलब केस नहीं होना चाहिए, इसके लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको सारा डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा अच्छे से। यहाँ देखिए लिखा है भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, मुंगेर, बिहार शरीफ, पूर्वी चंपारण, सिवान, उसके बाद दरभंगा, समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। इसमें देखिए कितना कितना पोस्ट है, ये देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए भोजपुर में हो गया एससी के लिए, अच्छा एससी के लिए एक सीट है, और एसटी एसटी के लिए नहीं, ओबीसी के लिए एक सीट है, और ईबी अच्छा ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है सीट, अनरिजर्व के लिए 2 सीट है। और औरंगाबाद में भी एक सीट है एससी के लिए, और एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, और अनरिजर्व के लिए 2 सीट है। रोहतास में देखिए कि एसटी के लिए नहीं, एससी के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, उसके अनरिजर्व के लिए 2 सीट है। बेगूसराय में देखिए नहीं एसटी का नहीं एसटी, ओबीसी के लिए एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है, और युवा अनरिजर्व के लिए भी एक सीट, 2 सीट है सॉरी। मुंगेर में भी आपको एक सीट है, और हाँ एससी में, और ओबीसी में भी एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस में नहीं है, अनरिजर्व में भी एक सीट है। बिहार शरीफ में देखिए एससी के लिए एक सीट है, और ओबीसी लिखे 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में एक सीट है, और अनरिजर्व में भी 3 सीट है। पूर्वी चंपारण में भी वही सेम है कि एससी के लिए एक सीट है, ओबीसी के लिए एक सीट है, अनरिजर्व की 2 सीट है। सिवान के लिए देखिए ना एससी एसटी ओबीसी के लिए एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक सीट है, और अनरिजर्व के लिए 2 सीट है। दरभंगा में एससी के लिए एक सीट है, एसटी में नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, और अनरिजर्व के लिए एक सीट है। और इस साइड हम बता देते हैं आपको, समस्तीपुर के लिए एससी में नहीं है, एसटी में भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है, अनरिजर्व के लिए एक सीट है। गया में एससी के लिए एक सीट है, एसटी के लिए नहीं है, उसका ओबीसी के लिए एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है सीट, अनरिजर्व के लिए 3 सीट है। जहानाबाद के लिए एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक सीट है, अनरिजर्व के लिए 2 सीट है। कटिहार में एक सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक सीट है, अनरिजर्व के लिए 5 सीट है। मुजफ्फरपुर में देखिए एक सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं है, और अनरिजर्व के लिए एक सीट है। सारण में देखिए यहाँ एससी के लिए एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, यूआर के अनरिजर्व के लिए भी 2 सीट है। पटना में देखिए एससी में 2 सीट है, एसटी में नहीं है, ओबीसी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, अनरिजर्व में 6 सीट है। यही कुल मिला के आपको 73 पोस्ट हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो देखिए दस्तावेज में हम देखिए आपको हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ लगेगा। दस्तावेज में हम आपको देखिए हम आपको बता देखिए दस्तावेज हो गया यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे देखिए पढ़िए ध्यान से, आप भी पढ़ सकते हैं। उम्मीदवारों उम्मीदवारों को नीचे नीचे उल्लेख की घोषणा सत्यापन प्रति को जमा करना आवश्यक है, कि जो भी दस्तावेज फॉर्म होगा उसमें जमा करना आवश्यक है। उसके बाद है नीचे देखिए प्रमाण पत्र, हाँ प्रमाण सॉरी हम देखिए यहाँ देखिए आवेदन के साथ दस्तावेज, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
उसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी। 10वीं से अब तक के अंक प्रमाण पत्र दोनों जमा किए जाएंगे, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो भी है वो ओरिजिनल जमा किए जाएंगे। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। फोटोकॉपी, आवासीय का प्रमाण पत्र फोटोकॉपी, फोटो और हाल ही में खिंचाए गए फोटो, यानी कि जो करंट कुछ दिन 1 महीना पहले का फोटो आप देख सकते हैं। हाल ही में फोटो पासपोर्ट साइज आकार के रंगीन फोटो आवेदक के चिपकाया जाता है, यानी कि जो फॉर्म इसमें आएगा, हम फॉर्म भी आपको बताएंगे। जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को चिपका के उसका जिला शैक्षणिक कल्याण बोर्ड नामांकन कार्ड की फोटो कॉपी, डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, यानी कि जो वहाँ जो आप सैनिक में से रिटायर हुए थे वहाँ आपको दिए होंगे कोई सा पेपर, वो डिस्चार्ज वाला होता है लास्ट वाला, वो आपको फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। उसके बाद हो गया देखिए आवासीय, हो गया पर पात्र उम्मीदवार उस जिले का निवासी होना चाहिए, यानी कि जिस जिले में आपका सीट वही जिला में आपको मतलब घर होना चाहिए, जिसके लिए रिक्त अधिक सूची प्रकाशित की गई है और उम्मीदवारों को निवास का प्रमाण पत्र जिला शैक्षणिक कल्याण बोर्ड साथ पंजीकृत सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसके बाद देखिए आवेदन आपको कहाँ जमा करना पड़ेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि आवेदन मुख्य प्रबंधन पंजाब नेशनल बैंक मानव संसाधन विभाग अंचल कार्यालय दूसरी मंजिल चाणक्य टावर R ब्लॉक पटना। यहाँ देखिए 8/4/01 जिला राज्य बिहार, दिनांक 29/7/2022 तक उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा, यानी कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा यह होता है, डाक विभाग से होता है, एक डाकघर से होता है। उसके बाद किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन कार्य नहीं होंगे, यानी कि उस दोनों के माध्यम डाक सेवा से और डाक विभाग, इस दोनों से अलावा दूसरा से अगर आप आवेदन भेज रहे हैं तो वो आपसे नहीं होगा, रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हो गया आवेदन उपयुक्त के अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि उस डेट 29 तारीख के बाद आप आवेदन भेज रहे हैं तो वो उसमें आपका काम नहीं चलेगा, उस समय आपको वो कोई आपके पेपर का कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद देखिए कृपया लिफाफे के शीर्ष पर PNB सशस्त्र गार्ड के पद के लिए आवेदन का उल्लेख है, यानी कि उस पर लिख दीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ लिख दीजिएगा। उसके बाद हो गया कि आप नीचे यहाँ उसके हम आपको बताएं चयन भूतपूर्व सैनिक के पिछले रिकॉर्ड के साथ साथ बैंक द्वारा आयोजित किए जाने वाले शारीरिक परीक्षा के आधार पर जाएगा। किसी भी तथ्य को छिपाने के मामले में उम्मीदवारों को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आप कुछ भी छुपाएंगे तो उसमें आपको अगर पेपर जांच होगा तो उसमें आप रिजेक्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों को गए प्रारूप के अनुसार आवेदन जमा करने होंगे।
उसका अपूर्ण आवेदन और दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ समर्थक नहीं होने वाले उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्वीकृत उम्मीदवारों की सूचना पंजाब नेशनल बैंक अंचल कार्यालय पटना बिहार के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ आप भी पढ़ सकते हैं, हम इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें नीचे इसका फॉर्म है जो जहाँ पर फोटो चिपका कर और जहाँ जो डॉक्यूमेंट है वो आप लिख कर और फोटो हम वो आपको फोटो भी दिखा देते हैं जो फॉर्म है। देखिए ये आपका फॉर्म हो गया, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आप निकाल प्रिंट आउट कंप्यूटर दुकान से प्रिंट आउट निकाल के और यहाँ जो है वो आप भर सकते हैं। यहाँ देखिए आप अपना नाम दे दीजिएगा, पिताजी का नाम, पोस्टल कोड के साथ जिले के नाम और राज्य के नाम के साथ पूरा पता, डाक पता यानी इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10वीं से अब तक सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र फोटोकॉपी संग लगाना, यानी 10वीं और 12वीं का जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद श्रेणी SC ST OBC आदि कृपया प्रमाण पत्र फोटोकॉपी, यानी कि SC ST OBC है जो भी है कैटेगरी का उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड देख सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं और शास्त्र बलों के शामिल होने की तिथि, यानी कि कब शामिल हुए थे आप सैनिक में उसकी तिथि, सैनिक बलों के छुट्टी डिस्चार्ज की, यानी कि कब आपका मतलब उस जॉब से आपका मतलब टाइम पूरा गया, कब उस जॉब से आपका रिजाइन मतलब छुट्टी हुआ, रिटायर हुए आप, उस डेट इसमें कब एंट्री किए वो और कब आपका मतलब रिटायर किए वो डेट है उसमें लिखना। उसके बाद यहाँ देखिए शास्त्र बलों की कुल सेवाएं कृपया डिस्चार्ज बुक की फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। उसका जो फोटो कॉपी है वो भी लगाना पड़ेगा जो आपको पेपर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आपके जिले का आवासीय कृपया प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न है, जिले का आवासीय उसका फोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। उसका उस जिले से शैक्षणिक बोर्ड का नाम जहां आपका नाम पंजीकृत कृपया प्रमाण पत्र की छाया पड़ती है, यानी कि किस जो सैनिक बोर्ड में आप गए थे सैनिक में वहाँ मतलब कुछ पेपर दिए होंगे कि जब आप सैनिक उसका ID कार्ड उसमें लगाना पड़ेगा। और बोल रहा है कि यहाँ कोई अन्य दस्तावेज यदि है तो दे सकते हैं आपका, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है डॉक्यूमेंट वो आप इसमें लगा सकते हैं फोटो कॉपी। उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ आप एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दीजिएगा, यहाँ साइन कर दीजिएगा, यहाँ डेट और थाना लिख दीजिएगा और थाना लिखने के बाद आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप भेज सकते हैं। ये आपका फॉर्म हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। उम्मीद करता है कि हम आपको जो भी हम आपको बताए होंगे वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये इस PDF को आप भी अपने नोटिस को आप भी पढ़ सकते हैं। तब तक इतना ही।